हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए कि ब्रह्मास्त्र बैच की जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि 2 दिन का गैप हमारा रहा था कि ब्रह्मास्त्र बैच नहीं चल पाया था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब आपकी ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास कंटिन्यू चलेगी और आपका जितना भी कोर्स बचा है वो हम ब्रह्मास्त्र बैच में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी ने 28 फरवरी को शंखनाद महामैराथन बैच में जो हमें प्यार दिया है उसका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। आपको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। आप सभी ने रिकॉर्ड बनाया है हमारे साथ जुड़ करके। 50,000 लोग हमारे साथ जुड़े, 50,000 स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े थे। अभी आपकी जो आधा घंटे की क्लास जो YouTube ने अपलोड नहीं की है, उसमें आधा घंटे की जो वीडियो है वो काट दी है, तो उसके लिए हमारी टीम जो है वो YouTube चैनल से बात कर रही है, YouTube चैनल की टीम से बात कर रही है और उसका सॉल्यूशन हम जल्दी निकाल लेंगे। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि 28 फरवरी की क्लास में जो हमने 50% सिलेबस किया है उसका रिमेनिंग 50% सिलेबस हम आने वाले संडे को 7 मार्च को मिलकर के करेंगे। और उसमें मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, इस बार हमारे साथ 50,000 स्टूडेंट जुड़े हैं, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आप अपने और फ्रेंडों को उसे शेयर करें और कम से कम 1 लाख बच्चे हमारे साथ में जुड़ें और आकर के एक दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। आपके एग्जाम जो हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं, आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और जेई क्लासेस परिवार यही उम्मीद करता है कि आपकी तैयारी में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे और आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है उस पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जो है आप अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास जो है वो आज से रेगुलर चलेगी और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास रेगुलर होगी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की एक कंडीशन जो है वो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई थी, तो उसको मैं दोबारा से बता देता हूं क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो मैंने वो जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे बताया था, तो कुछ बच्चों कह रहे थे कि सर वो समझ में नहीं आया है, तो आप उसे दोबारा बता देना। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड करा देता हूं आपको। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की उस कंडीशन के बारे में। तो वो कंडीशन क्या है कि उस कंडीशन में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है आपका वो दोनों तलों से इंक्लाइंड होता है और दोनों तलों से इंक्लाइंड होने के लिए उसमें क्या शर्त रहती है कि उसकी जो सरफेस है वो इंक्लाइंड रहती है, उसके बाद में उसकी जो भुजा है वो इंक्लाइंड रहती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पहले सरफेस इंक्लाइंड और उसके बाद में भुजा इंक्लाइंड होती है। तो अब क्वेश्चन जो आपके सामने आता है उसमें क्वेश्चन में आपको भुजा को पहले इंक्लाइंड दे सकता है, सरफेस को बाद में देगा, लेकिन आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सरफेस को देखेंगे कि सरफेस किस प्लेन से इंक्लाइंड है और जिस प्लेन से सरफेस आपकी इंक्लाइंड होगी आप उस प्लेन से अपने प्लेन को पैरेलल मान करके ट्रू शेप बनाएंगे। उसके बाद में आप जो उसके प्रोजेक्शन लेंगे उन प्रोजेक्शन को आप उतने एंगल पे झुका देंगे जितने एंगल पे आपकी सरफेस इंक्लाइंड है। उसके बाद जब आप अपनी रिड्यूस्ड शेप बना लेंगे उसके बाद उस रिड्यूस्ड शेप की उस भुजा को, जिस भुजा को उसने इंक्लाइंड कराया है उतना इंक्लाइंड कराएंगे और लास्ट में फाइनल प्रोजेक्शन बना लेंगे। उस पे जो है हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आया हुआ 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 10 से 12 नंबर की मार्किंग में पूछे जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। 30 mm भुजा वाला वर्गाकार समतल PQRS HP के समांतर है एवं 20 mm की दूरी पर है। इस समतल की दो भुजाएं VP से 45 डिग्री पर जुड़ी हुई हैं। समतल का प्रक्षेप खींचिए। यानी कि जो आपको प्लेन बनाना है उसका जो प्लेन का आप ट्रू शेप जो बनाएंगे वो ट्रू शेप आप कैसे बनाएंगे कि वो ट्रू शेप की उसमें लिखा हुआ है कि 45 डिग्री पर वो जुड़ा हुआ है, यानी कि वो एक कोने पर रखा हुआ होगा।
जो आपका वर्ग है वो एक कोने पर रखा हुआ होगा, यानी कि आप उसे कोने पे करके आप जो है 30 mm भुजा का एक स्क्वायर बना लेंगे, उसके प्रोजेक्शन आप खींच लेंगे और उसके बाद जो है आप बस वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप बनाना इसे कौन से उसमें स्टार्ट करेंगे, तो आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाइए, वीपी ऊपर एचपी नीचे। अब एचपी के समांतर है, अब आपको पता है जिसके समांतर कहा जाता है वहां पे क्या बनता है, ट्रू शेप बनता है, तो ट्रू शेप एचपी में बनेगा। अब इसके प्रोजेक्शन जो है वो आपने कहा कि एचपी से 20 mm की दूरी पर है, तो कहां दिखाई देंगे, ये वीपी में दिखाई देंगे, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो 20 mm की दूरी पर दिखाई देगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2019 में आया है, 12 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। और इतना आसान क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा नहीं जाता है, देखिए। लेकिन अब क्वेश्चन जो है आपके बहुत आसान आसान पूछे जाने लगे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र क्लासेस में भी या रेगुलर क्लासेस में भी और या फिर कल जो मैराथन क्लास हुई है उसमें भी हार्ड क्वेश्चन कराए हैं, जिनका जो लेवल है वो काफी अच्छा है। क्योंकि आसान क्वेश्चन में इसलिए नहीं करा था कि आप अगर आसान क्वेश्चनों को ही करते रहेंगे तो फिर हार्ड क्वेश्चन जब आएगा तो आप घबरा जाएंगे। तो हार्ड क्वेश्चन पहले आप कर लीजिए, उन्हें आप जब आप आसान को देखेंगे तो आप बड़े आसानी से उन्हें बना लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज्यादा आसान है लेकिन पूछा गया है इसलिए मैं इसको बता देता हूं। इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन करूंगा जिसका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप होगा इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसे बना रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है, सभी बच्चे जानते होंगे वीपी और एचपी की जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे रहता है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात ऐसी है जो आपको समझनी है कि जो आपका वर्ग है वो 45 डिग्री के एंगल पे उसकी दोनों भुजाएं हैं। तो अब आप देखिए, मैं आपके सामने एक वर्ग तो नहीं लेकिन रेक्टेंगल मेरे पास में है, उस रेक्टेंगल की हेल्प से आप समझ लेना कि ये रखा हुआ कैसे होगा। कि अब अगर मैं इसको ऐसे टिका दूं, देखिए आप देख पा रहे होंगे, अगर मैंने इसे ऐसे रख दिया है तो इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये भुजा, ये दोनों भुजाएं इससे कितना एंगल बना रही हैं, 45 डिग्री का। देखो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि यहां से ये लाइन आया और इसके बाद में इससे ये जो एंगल है और इससे ये जो एंगल है, ये क्या है, ये 45 डिग्री के एंगल बने हुए हैं। ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो एंगल हैं वो क्या है, 45 डिग्री हैं। तो आपको बस यही करना है कि ये जो आपको यहां पे वर्ग बनाना है, ये वर्ग आपको एक कोने पे बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं। यहां पे मैं एक 30 mm भुजा का एक आपको स्क्वायर बना देता हूं, और वो कैसे बनाएंगे और कितने नीचे बनाना है उसे आप कितने भी नीचे बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि ये वीपी के कितने सामने है। याद रखेंगे कि वीपी के सामने कुछ नहीं दिया है, इसलिए मैं इतना नीचे बनाऊंगा कि मेरा जो वर्ग का ऊपर वाला कोना है वो एक्स वाई लाइन से ना टच हो। इतना ऊपर बनाऊंगा कि ये एक्स वाई लाइन से टच ना हो, बस इतना ऊपर बनाना है, ठीक है। बस ये मैंने यहां पे ऐसे ये आपका वर्ग बन गया, ठीक है। ये वर्ग आपने बना लिया, 30 mm इसकी प्रत्येक साइड है। अब आप इसका नाम रखना चाहते हैं कि इसके वर्ग के कोने के जो नाम है वो क्या होंगे। पी क्यू आर एस आपको दिया हुआ है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट पी, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया आपका, ये इसके बाद में ये क्यू पॉइंट है, ये इसके बाद आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, ठीक है। अब आपके पास में ये वर्ग आ गया पी क्यू आर एस। प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है, 30 mm है। अब सिर्फ आपको इसके प्रोजेक्शन लेने हैं और इसके प्रोजेक्शन जो है वो कितने ऊपर जाएंगे, 20, जितना उसने एचपी से दूरी बोली है 20 mm की दूरी इसने कहा है, यहां से इसके प्रोजेक्शन आप ले जाइए।
देखिए मैं इसके प्रोजेक्शन ले जाता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है, वर्ग उसके बारे में बात करें तो, तल के बारे में अगर बात करें, प्रोजेक्शन के बारे में, तो प्रोजेक्शन का बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इसके प्रोजेक्शन मैंने ले लिए और अब इन प्रोजेक्शंस को मैं ऊपर ले जाता हूं, कितना 20 mm की दूरी पे, यहां तक, ठीक है। ये ठीक है, यहां पे मैं इसे मिला दिया सारे प्रोजेक्शंस को, ओके। अब क्या नाम आपको लिखना है कि ये P है तो ये P डैश हो गया, यहां पे ये Q और S दोनों आ रहे हैं तो यहां पे ये Q डैश और यहां पे ये S डैश और यहां पे ये R डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्शन को इसको आप डार्क कर दीजिए, बस इसको आप डार्क कर दीजिए, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। इतना करने के बाद आपका जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसकी जो डिस्टेंस है वो यहां पे आप 20 लिख देंगे, ठीक है। यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है आप ये मार्क कर देंगे कि ये कितनी दूरी ली है। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी जो आपको मैंने बताई हैं लास्ट क्लासेस में, कि आपको एरो कैसे बनाना है, ये दूरी आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 20 mm, ठीक। बाकी इसकी साइड आपको लिखनी है तो ये साइड आप लिख देंगे कि ये साइड कितना है, 30 mm, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप इसे देख लीजिए, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसे आप अच्छे से देखेंगे। उसके लिए आपको हेक्सागन बनाना आना चाहिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके लिए क्या है, आपको हेक्सागन बनाना आना चाहिए अच्छी तरीके से, और उन सबको मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको हेक्सागन बनाना है, कैसे आपको पेंटागन बनाना है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप उसे अच्छे से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसी का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक 35 mm भुजा का समसट भुजाकार तल, यानी कि एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए, कि एक 35 mm भुजा का हेक्सागन है, VP में अपनी भुजा पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि हेक्सागन की यही भुजा HP से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो इस तल के प्रक्षेप खींचिए। ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन जो है आपसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में नहीं पूछा जाएगा। आपने जो है हर लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, किसी भी क्वेश्चन के प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के भी जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई हैं वो सारी कंडीशंस आपको पता हैं। लास्ट वाली कंडीशन है जिसमें कहा जाता है प्लेन जो है आपका दोनों तलों से इंक्लाइंड है। इसी तरीके का क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपको जो है आसान वाले जितने भी क्वेश्चन है करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका,
कि सबसे पहले जो 35 mm भुजा का हेक्सागन है आपको उसकी ट्रू शेप कहां बनानी है। तो अब आप देखिए इसने क्या कहा है कि तल VP में अपनी भुजा पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यानी कि जो आपका हेक्सागन है उसका जो सरफेस है वो सरफेस 30 डिग्री का कोण बनाती है VP से। तो जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका हेक्सागन हो या जो भी है वो जिस प्लेन से आपका इंक्लाइंड होगा सबसे पहले आप उसके पैरेलल मानेंगे और पैरेलल मानने के बाद वहां पे आप उसका ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये हो गया कि VP में हमें इसका ट्रू शेप बनाना है। अब दूसरी बात क्या है कि अपनी भुजा पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसके जो प्रोजेक्शन है वो जाएंगे कहां पे, HP में। फिर उसके बाद में इसकी जो सरफेस है वो 30 डिग्री का कोण बना रही थी, तो वो 30 डिग्री का कोण कहां बनेगा, HP में बनेगा, क्योंकि VP में बना रहा है। वो VP का कोण कहां दिखाई देगा, HP में दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में हम इसकी रिड्यूस शेप बना लेंगे प्रोजेक्शन लेने के बाद में। ठीक है, अभी बनाएंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो एक हिंट आप ले लीजिए और खुद से बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में जब आप रिड्यूस शेप इसकी बना लेंगे हेक्सागन की, तो अब आप उस रिड्यूस शेप की एक भुजा को 60 डिग्री पे इंक्लाइंड करेंगे और 60 डिग्री पे इंक्लाइंड करने के बाद पूरा हेक्सागन 60 डिग्री पे इंक्लाइंड कर दीजिए। उसके फिर से प्रोजेक्शन ले लीजिए, आपको लास्ट में जो है पूरे आपको प्रोजेक्शन मिल जाएंगे और जो प्रोजेक्शन मिलेंगे वही आपके अंतिम प्रक्षेप कहलाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपने पढ़ लिया होगा, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं क्योंकि पूरा बोर्ड मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं थर्ड क्वाड्रेंट में करूंगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए हेक्सागन बनाना। अब हेक्सागन आप बनाना जानते हैं, कैसे बनाते हैं। एक लाइन खींचिए, उसके बाद में फिर वही 120 के एंगल पे लाइंस, उसके बाद में फिर पूरा हेक्सागन बना लीजिए। मैं यहाँ पे हेक्सागन जो है बना लेता हूं क्योंकि मेरे पास में हेक्सागन है पहले से, तो मैं इसी हेक्सागन को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हेक्सागन आप बना लेंगे इस तरीके से। मैं इसे अच्छे तरीके से और ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो लाइंस हैं वो सही नहीं आई हैं, तो ये लाइन, ठीक है, ये पॉइंट्स, ये हेक्सागन मेरे पास में आ गया। और इस हेक्सागन को मैंने कहां बनाया है, VP में बनाया है। ये यहां पे HP है क्योंकि इसकी सरफेस जो है वो VP से इंक्लाइंड कही गई थी, इसलिए मैंने इसकी ट्रू से VP में बनाई है। अब मैं इसकी नॉमिनेशन करूंगा। तो नॉमिनेशन में क्या होगा, ये A यहां पे डैश लगेगा, ये B डैश, C डैश, D डैश, E डैश और F डैश। ठीक है, ये सारे आप जो है देख लीजिए किस तरीके से होता है। नाम रख दिए मैंने VP में A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश। अब उसके बाद इनके प्रोजेक्शन ले जाऊंगा मैं ऊपर। इन सभी के प्रोजेक्शन जो है वो जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन पहुंच गए, इसका यहाँ पे। उसके बाद में इन दोनों के प्रोजेक्शन जो होंगे वो एक ही लाइन में होंगे, तो ये यहाँ पे पहुंचेगा ऐसे। उसके बाद इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट्स मिले हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, और इस लाइन पे ये जो लाइन आपको मिली है, इस लाइन को और मैं डार्क कर देता हूं। अब एज इट इज इसका नाम लिख देंगे, ऐसे ही नाम लिखेंगे जैसे इनके नाम लिखे हुए हैं। कि ये जो नाम होगा आपके पास में, ये F डैश, A डैश, यहाँ पे ये E डैश, B डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नाम होगा आपके पास D डैश और C डैश। अब ये जो भुजा है इसकी, ये वाली भुजा, इस भुजा को आपको झुकाना है 30 डिग्री के एंगल पे, जो इसने इसकी सरफेस का एंगल दिया है।
और वो VP से एंगल दिया है, तो इसलिए ये जो एंगल है आपको HP में झुका हुआ नजर आएगा। तो आगे ये जो लाइन है आप इस लाइन को झुकाएंगे 30 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींच लेता हूँ कि ये लाइन मैंने यहाँ पे ये 30 डिग्री के एंगल पे ये लाइन खींची है। अभी कितनी भी लंबी लाइन खींच लेंगे आप 2H पेंसिल से, और उसके बाद ये जितनी डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को लेकर के ये डिस्टेंस यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये है यहाँ पे उतनी डिस्टेंस को यहाँ पे काट लेंगे। ये प्रकार से आप कर लेंगे यहां तक, और आगे की जो लाइन है उसे रफ कर दीजिए। ठीक है, और ये जो लाइन है आप इसे कर लेंगे डार्क, इसे आप डार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे कि अगर मैंने इस भुजा को यहाँ पे 30 डिग्री पे झुकाया है तो ये वाला जो पॉइंट मुझे मिला है, ये वाला पॉइंट तो मेरे पास D' C' है। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट होगा मिड में कितनी दूरी पे है वो भी आप प्रकार से मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे है ये C' है आपका और ये B' है। ठीक, उसके बाद ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये F' है और ये A' है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप एज इट इज मार्क करेंगे। फिर उसके बाद में इनके प्रोजेक्शन लेके आएंगे नीचे। अगर आपने जो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की मेरी रेगुलर क्लास अगर देखी है तो आप ये सब काम जानते हैं कि ये सब जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं। मिनी ड्राफ्टर को जो है आप अच्छे से टाइट रखेंगे जिससे कि ये जितनी भी लाइन है ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल आए। ठीक है, ये सभी लाइन है एक दूसरे के पैरेलल आनी चाहिए। अब उसके बाद में जो आपका ट्रू शेप है इस ट्रू शेप के प्रोजेक्शन भी आप इस तरीके से मिलाएंगे, ये, उसके बाद में ये पॉइंट्स, उसके बाद में यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स और ये लास्ट ई पॉइंट। अब आप देखिए जितने भी पॉइंट्स आपको इधर मिले हैं इनकी नॉमिनेशन कैसे करते हैं, इनके नाम कैसे रखते हैं। अब जैसे ये D और C वाला पॉइंट है तो यहाँ पे C पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, ये C पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये D पॉइंट है तो ये यहाँ पे, सॉरी ये D यहाँ पे डैश नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे डैश जो लगाए हैं क्योंकि ये HP के हैं तो इस पे किसी पे डैश नहीं रहेगा, नीचे वालों पे डैश रहेगा। तो ये C', उसके बाद ये जो पॉइंट है ये D', उसके बाद में ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट है आपका B', ये लास्ट में पॉइंट आपको मिलेगा ये E'। ठीक है, ये E पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट जो है आपका ये A' और ये पॉइंट है आपका F'। ठीक है, ये आपको एज इट इज हेक्सागन मिल गया। अब इस हेक्सागन को आप बना देंगे, सारे पॉइंट जो है वो ऐसे ही मिला देंगे, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F। तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे मिला देता हूं सारे। उसके बाद में जब आप देखेंगे तो एक यहाँ पे हेक्सागन बना हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन वो जो हेक्सागन होगा वो रिड्यूस्ड शेप में होगा, यानी कि जो आपकी वास्तविक माप दे रखी थी आपको हेक्सागन की उससे छोटा हेक्सागन होगा। ये तो ये आपके दो स्टेप यहां पे कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में क्या कहा है कि अब जो हेक्सागन की एक भुजा है ये CD जो भुजा है इस भुजा को 60 डिग्री पे इंक्लाइंड कर दिया गया है। जब हम इसे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड करेंगे तो ये पूरा जो हेक्सागन है ये इंक्लाइंड हो जाएगा 60 डिग्री पे। अब मुझे आगे क्या करना है कि आगे और लाइन मैं खींचूंगा आगे और एक 60 डिग्री पे लाइन खींचूंगा, उसके बाद इस पूरे हेक्सागन को 60 डिग्री पे इंक्लाइंड करा दूंगा। ठीक है, तो वो मैं कर लेता हूं जल्दी से कि 60 डिग्री पे ये हेक्सागन कैसे इंक्लाइंड होगा। यहां से आप इसे कितना नीचे भी ले सकते हैं क्योंकि ये वाली जो इमेज है आपकी ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी उधर, तो ये इमेज जो है इससे जाकर के ना टकराए, आपकी XY लाइन से जाकर के ना टकराए, इतने नीचे आप उसे बनाइए। तो 60 डिग्री पे एक लाइन ये खींच लीजिए, कोई भी ये लाइन खींच ली 60 डिग्री पे। ठीक है, और ये लाइन 60 डिग्री पे खींचने के बाद
अब इस लाइन पे ये वाली लाइन काट लीजिए कि सपोज कीजिए ये वाली जो लाइन है आपकी वो प्रकार से आप काटेंगे तो ये दूरी आप ले लीजिए, कितनी दूरी है, ये दूरी लेने के बाद ये दूरी यहां पे काट ली, ये दूरी काट ली। अब इसके बाद में ये डिस्टेंस आप मिटा दीजिए कि आपको ये लाइन मिल गई है यहां पे, और इसका जो नाम है वो क्या है, यहां पे ये सी डैश है और ये डी डैश है। अब जब मैं इस एंगल के थ्रू ही ये सारी शेप बनाऊंगा तो अब देखिए ये कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से पूरी शेप जो है वो यहां पे कुछ ऐसे बन के आ जाएगी। ठीक है, ये दूरी आप जो है प्रकार से चाप लेकर के एज इट इज इसको बना सकते हैं बड़े आराम से। ये आपका हेक्सागन जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड नजर आएगा आपको 60 डिग्री पे, और आप इसके नाम जो है वो ऐसे ही रख देंगे, जैसे ये सी डैश है, ये डी डैश है, ये वाला पॉइंट बी डैश है, ये ए डैश है, ये एफ डैश है और ये आपका ई डैश है। ठीक है, अब इन सभी के प्रोजेक्शन आप ऊपर ले जाएंगे। इन सभी के प्रोजेक्शन कैसे ऊपर ले जाने हैं आप अच्छे से जानते हैं, कैसे प्रोजेक्शन आप ले जाएंगे, तो प्रत्येक कोने के प्रोजेक्शन आप ले जाएंगे, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ठीक, उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है आपके पास ई वाला, उसके बाद ये एफ। जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं तब तक कैमरे के सामने हूं, तो जब मैं ये ड्रॉ हो जाएगा मैं हट जाऊंगा तो आपको बाद में ये पूरी इमेज आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो आप सोचेंगे नहीं ज़्यादा, ये सारे प्रोजेक्शन ऊपर ले जाइए, ये सारे प्रोजेक्शन ऊपर, उसके बाद में ये जो आपको लाइन मिली है इनके प्रोजेक्शन भी ले आइए। ठीक है, इसके प्रोजेक्शन भी आप लेके आएंगे ऊपर, ये इस साइड में यहाँ पे, ये, उसके बाद में ये, और लास्ट वाली भुजा तो यहीं पे रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो भी नाम है उस नाम को एज इट इज लिखेंगे। तो सबसे पहले डी पॉइंट यहां पे है, डी पॉइंट यहां पे है, तो यहां पे आ गया आपके पास डी। उसके बाद ई पॉइंट ये मेरे पास है, और ई पॉइंट और कहां है, ई पॉइंट यहां पे है, तो ये रहा मेरे पास में ई। ठीक है, उसके बाद में ये वाला पॉइंट मेरा सी पॉइंट है, और सी पॉइंट मुझे मिलेगा यहां पे, ये सी पॉइंट हो गया। उसके बाद ये एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट मुझे यहां पे मिलेगा, तो ये एफ। उसके बाद बी पॉइंट है मेरे पास, तो बी पॉइंट मेरे पास यहां पे ये है, ये पॉइंट बी हो गया, और ए पॉइंट और मुझे मिलेगा तो ए पॉइंट यहां पे हो गया। अब ये सारे पॉइंट आपको मिल गए। अब इन सभी पॉइंटों को ऐसे ही मिलाएंगे कि ए बी, बी से फिर सी, सी से फिर डी, डी से ई, ई से एफ, ये सारे पॉइंट मैं मिला देता हूं एक बार जो है ब्लैक मार्कर से, जिससे कि आपको पूरा जो अंतिम प्रक्षेप है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ए से बी को मिलाएंगे, ए से बी को मिलाया, फिर बी से सी को, बी से सी को, सी से फिर डी को मिलाएंगे, सी से डी, डी से फिर ई को, ई, ई से एफ, और एफ से फिर ए। ये आपके अंतिम प्रक्षेप हैं जो आपको मिले हैं, ये आपका फाइनल रिजल्ट है कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है जब दोनों तलों से इंक्लाइंड होगा तो उसके अंतिम प्रक्षेप आपको कैसे दिखाई देंगे, अंतिम प्रोजेक्शन जो होंगे वो कैसे दिखाई देंगे। तो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो 60 डिग्री पे आपकी जो भुजा को इंक्लाइंड किया गया है वो उसका एलिवेशन है, और उसका प्लान जो है वो आपको ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में इससे बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं नजर आएगा। सिर्फ क्या हो सकता है कि यहां पे ये जो आपने हेक्सागन बनाया है, इस हेक्सागन की जगह पे कोई पेंटागन हो सकता है, पेंटागन की जगह पे कोई ट्रायंगल हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई रेक्टेंगल हो सकता है। और उस रेक्टेंगल को आप क्या करेंगे, एक बार सरफेस को इंक्लाइंड कराना है, और सरफेस को इंक्लाइंड करने के बाद उसकी जो रिड्यूस शेप आएगी उसकी रिड्यूस शेप को इंक्लाइंड कराना है, और वो कराने के बाद ऊपर प्रोजेक्शन लेने हैं, और फिर आपको फाइनल प्रोजेक्शन बनाने हैं।
आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक नोटिस और बता देता हूं कि जो आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च 2021 कर दी गई है, यानी कि उसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उस फॉर्म को भरें, ठीक है। हजारों स्टूडेंट को प्राइज देना है जेई क्लासेस परिवार को, तो आप मेहनत करिए और उस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बारे में बताइए। और 28 फरवरी की शंखनाद क्लास के बाद में जो 50% सिलेबस आपका बचा हुआ है वो 50% सिलेबस आपका 7 मार्च को सुबह 10 बजे से शंखनाद महामैराथन पार्ट 2 में आपका बाकी सिलेबस कराया जाएगा। तो आप सभी इसके बारे में अपने सभी दोस्तों को बताएंगे, और जो स्टूडेंट जिन्होंने महामैराथन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट सेकंड से अगर जुड़ेंगे तब भी वो जो है एग्जाम में 17 से ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको शंखनाद महामैराथन क्लास का पार्ट 2 देखना है। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है और जो पार्ट 2 भी देखेंगे तो वो तो वास्तव में ही टॉप करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो भी क्लासेस किए हैं, रेगुलर क्लासेस किए हैं, ब्रह्मास्त्र वाली क्लासेस की हैं, और महामैराथन में आपने अगर देखा भी होगा कल हमारे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े थे उनमें प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में और सारी चीजों के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने एक ही क्लास में बात की है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे कह रहे थे कि सर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हमारी समझ में नहीं आया है, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की जो ब्रह्मास्त्र क्लास में एक क्लास पहले हो चुकी थी जिसमें कि मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था। आज इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं और जो पिछला जो चीज आपको समझ में नहीं आई थी उसके बारे में भी आपको बताया है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में, उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।